नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जौहर झारखंड स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट एग्ज़ाम 2025 के खोरठा सिलेबस की। कि पिछली वीडियो में मैंने कक्षा 1 to 5 खोरठा का सिलेबस बता दिया था और मुझे अब 6 to 8 का बताना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप पेपर 2 में खोरठा रखें या रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल में नया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। देखिए पेपर 2 में आपका क्या रहने वाला है, 6 to 8 में सिलेबस, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं ताकि आपका तैयारी करने में इजी हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपके मार्च में ही होने वाले हैं। देखिए आपका एग्ज़ाम होगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका जो सिलेबस है दोस्तों ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग। यह है आपका पेपर 2 खोरठा का सिलेबस। आगे देखते हैं कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए पहला जो बुक आपको पढ़ना है उसका नाम है खोरठा गद्य पद्य संग्रह। ये आपका बुक का नाम है, इसको आपको पढ़ना है, जो कि प्रकाशित हुआ है साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो की तरफ से ये प्रकाशित हुआ। ये हुआ आपका पहला बुक। दूसरा जो बुक आपको पढ़ना है खोरठा निबंध, जिसके राइटर हैं डॉक्टर BN हदार। ये 2 बुक हो गए यहाँ से। अब आगे देखिए और कौन से बुक पढ़ने हैं। ये है आपका तीसरा जो बुक पढ़ना है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ जा के जगह डा होगा। डा एक नाटक है, इस नाटक का एक बुक आता है जिसके राइटर हैं सुकुमार। ये बुक भी आपको पढ़ना है। ये हो गया तीसरा बुक। आगे आपको पढ़ना है फरीज डहर कहानी संकलन। ये देखिए फरीज डहर एक किताब का नाम है, इस किताब का नाम है फरीज डहर और यहाँ पर विभिन्न कहानियों का संकलन है जिसके राइटर हैं पंचम महतो। ये हो गया चौथा बुक, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पद्य साहित्य पढ़ना है। अब पद्य साहित्य कहने का मतलब एक पथिया डोंगल महुआ एक किताब का नाम है और इस किताब का जो पद्य भाग है सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लेखक है संतोष महतो, याद रखिएगा। अगला बुक है सोंध माटी, ठीक है। सोंध माटी एक बुक का नाम है आपका, इसको भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो सोंध माटी के राइटर हैं आपका डॉक्टर विनोद कुमार। ये सोंध माटी के राइटर हैं, ये बुक भी आपको पढ़ना है। अब आगे देखिए कविता भाग। कविता भाग में आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है डींडाक डोवानी, जिसके राइटर हैं लेखक वंशी लाल वंशी। आगे है आपका और एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है तातल और हेमाल। तातल हेमाल के नाम से जाना जाता है, जिसके लेखक हैं शिवनाथ परमाणिक। अब आगे देखिए अंतिम है खोरठा व्याकरण। खोरठा व्याकरण में आपको कौन सा बुक पढ़ना है, डॉक्टर AK झा का एक बुक आता है साहित्यिक खोरठा साहित्यिक सदानिक व्याकरण। उस व्याकरण को पढ़ना है जिसका नाम है खोरठा साहित्यिक सदानिक व्याकरण और उसके राइटर हैं डॉक्टर AK झा। इनका जो उपनाम है झारपात के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सारे बुक आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कक्षा 6 to 8 का सिलेबस और इनके नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आपको बहुत ही कम रेट पे मिल जाएंगे और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इनके नोट्स ले सकते हो और अभी से जेटेट की तैयारी में लग जा सकते हो, क्योंकि आपका जो जेटेट है बहुत जल्द होने वाला है। कब होगा जेटेट आपका, मार्च में ये होने वाला है हाई कोर्ट के ऑर्डर से। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और अभी से पढ़िएगा। और अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी डाउट चल रहा होगा कि अभी तक तो नियमावली नहीं आई तो सिलेबस कहाँ से पता चल गया। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स का जब आप क्वेश्चन देखते हो, है ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें 1800 लोग जुड़ चुके हैं। तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आया था या किस किताब में ये क्वेश्चन है। तो वहाँ से मैंने पता लगाया दोस्तों, जो मैंने आपको सिलेबस बताया सेम टू सेम सिलेबस यही रहने वाला है और यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। दूसरे
सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं खोरठा का 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, यही आपका सिलेबस है। और बाय द वे कोई दूसरा सिलेबस भी आता है तो मैं उसका भी नोट्स दे दूंगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं आने वाला है। यदि आपको पढ़ना है तो इन्हीं किताबों को पढ़ो। जनरली ये सब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो खोरठा में बुक पढ़ाए जाते हैं उन्हीं बुक से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम है ना, ये आपका एग्ज़ाम है जिसमें 1 to 10 टीचरों की बहाली होती है और ये मात्र एक पात्रता परीक्षा है। तो इसमें कक्षा 10 से 12 तक के प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपका पेपर 2 में। इसमें कोई बड़ा मतलब बहुत भयानक वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और इसमें आप लोग 30 में 30 ला सकते हो, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें आपका 30 में 30 मार्क्स आ सकता है। और 90+ मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है जेटेट में। और कैसे 90+ मार्क्स लाएं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। याद रखिएगा, आप सिर्फ पास हो जाएंगे वो ज़रूरी नहीं है, आपका 90+ मार्क्स आएगा ये बहुत ज़रूरी है जेटेट में। क्योंकि यहाँ आप आरक्षण का फ़ायदा ले लेते हो, फिर बाद में आपका सहायक आचार्य भर्ती में आपका दिक्कत होगा। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। और यदि आपको झारखंड टेट खोरठा का सिलेबस चाहिए, कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का जो भी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क करके ले सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जाइए और तुरंत मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। कक्षा 1 to 5 का भी सिलेबस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद।